एपिसोड 21 देव वॉन्ट्स अविका टू कंप्लीट हर स्टडीज। देव अविका के बॉडी पर हाथ फिरा रहा था और उसकी गर्दन को बाइट कर रहा था। अविका भी देव की विरोध नहीं कर रही थी, करती भी क्यों, आखिर वो उसका पति था। वो उसका साथ था दे रही थी। अविका ने अपने हाथ को देव के इर्द गिर्द बांध दिया था। देव के हाथ अविका के कपड़ों के अंदर जाकर उसके सीने को प्रेस कर रहे थे। अविका की हल्की सी सिसकी निकली और तभी अचानक से वहां धमकी आवाज से कुछ गिरा। देव के हाथ रुक गए। उसने अविका को खुद से दूर किया और पलटा तो देखा, दरवाजे पर स्नेहा खड़ी थी। स्नेहा की आंखों में गुस्सा और जलन था। स्नेहा ने अविका का चेहरा नहीं देखा, अविका के बाल उसके चेहरे को सामने नहीं आने दे रहे थे। वहीं अविका ने देव की तरफ देखा। देव ने अपना कोट निकाला और अविका को पहनाते हुए बोला, बच्चा तुम कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। देव की बातों को सुनकर अविका ने अपना सर किसी छोटे आज्ञाकारी बच्चे की तरह हिलाया और वहां से चली गई। देव वापस स्नेहा की तरफ पलटा तो स्नेहा भी गुस्से में वहां पर खड़ी थी, जो अब जाने के लिए मुड़ गई थी। अब आगे स्नेहा। देव ने स्नेहा को आवाज दी, लेकिन स्नेहा नहीं रुकी और वो वहां से जाने लगी। वो रो रही थी, उसके मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वो लगभग दौड़ते हुए वहां से भाग रही थी। देव स्नेहा को चोट नहीं पहुंचना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे गया। देव ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला, स्नेहा मेरी बात सुनो। देव के इतना बोलने पर स्नेहा ने उसका हाथ झटक दिया। वो गुस्से में थी और गुस्से में उसने देव को एक चाटा मार दिया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाकर बोली, आई हेट योर देव, हाउ डरे यू बिट्रे मी। देव के हाथ उसके गालों पर चले गए। अगर स्नेहा की जगह कोई भी होता तो आज देव के गुस्से से नहीं बच सकता था, लेकिन स्नेहा जानती थी कि देवगा की लाइफ में उसकी एक जगह थी। एक वक्त पर वो देव की गर्लफ्रेंड बनाकर घुमा करती थी। उसे देव की कमजोरियों के बारे में पता था। वो जानती थी कि ऊपर से सख्त दिखने वाला देव कितना ज्यादा भावुक था। वो लड़कियों से काफ़ी इज्जत से पेश आता था और जो उसके करीब होती थी उन्हें तो वो बहुत मान देता था। ऐसे में स्नेहा उसके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसके सामने रोने लगी। वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, आखिर मुझ में क्या कमी थी देव? क्यों तुमने किसी और से शादी कर ली? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? देव के पास स्नेहा के सवालों का जवाब नहीं था। वो उदासी से उसकी बातों को सुन रहा था। वहीं अविका अपने कमरे की बालकनी से ये सब देख रही थी। वो देख पा रही थी कि उसका पति देव आधी रात को एक लड़की के साथ था और वो लड़की उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो अविका का हस्बैंड नहीं बल्कि उस लड़की का हस्बैंड हो। अविका कुछ देर तक वहां खड़ी उन दोनों को देखती रही और फिर उसने खिड़की पर पर्दा लगा दिया और वहां से चली गई। वहीं नीचे स्नेहा को ऐसे रोता हुआ देखकर देव ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसके जस्ट पास बैठा और बोला, लुक स्नेहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने लिए नया साथी चुनो जो तुम्हारा साथ दे सके। देव की बात को बीच में काटते हुए स्नेहा रोते हुए बोली, देव क्या तुम्हें ये सब आसान लगता है? मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया और उसका सिला तुमने मुझे ऐसे दिया। हाँ बोलो। स्नेहा के क्रोकोडाइल जैसे आंसू किसी को भी गिल्टी महसूस करवा सकते थे। देव भी खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने गिल्ट से भरते हुए स्नेहा से बोला, स्नेहा मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही खुद से दूर नहीं कर दिया, लेकिन सच यही है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं अपनी पत्नी को और तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। हम तीनों की भलाई इसी में है कि हम अपने अपने रास्ते पर हो। मैं अपनी जिंदगी के नए सफ़र पर बढ़ चुका हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी अपने लिए एक पार्टनर चुन लो और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लो, क्योंकि हमारा भविष्य नहीं है। तुम समझ रही हो ना? देव स्नेहा की तरफ देख रहा था। वो क्रोकोडाइल आंसू बहा रही थी। देव ने उसे देखा तो उसके हाथ को पकड़ना चाहा ताकि उसे सांत्वना दे सके, लेकिन स्नेहा गुस्से से उसके हाथ को झटकते हुए बोली, यू आर अ डिस्पिकेबल मैन देव, एक नंबर के नामर्द हो। जाओ, चले जाओ मेरी जिंदगी से और वापस मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलते हुए स्नेहा लगभग भागते हुए वहां से चली गई। देव का मन दुविधा में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अविका और स्नेहा दोनों के साथ गलत किया है। अविका से शादी से पहले उसने स्नेहा को अविका के बारे में नहीं बताया और अब अविका को शादी के बाद स्नेहा के बारे में नहीं बताया। उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच का सच्चा उसे उन दोनों को बताना ही था। लेकिन देव के मन में अब यह सवाल था कि अविका क्या सोचेगी जब उसे स्नेहा के बारे में पता चलेगा। इस बारे में सोचते हुए देव वापस विला में आ गया। विला में आते ही उसने देखा कि रीना एक साइड से उसकी तरफ ही आ रही थी। रीना उसके पास आए और तब देव ने रीना की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है रीना आंटी, इतनी देर रात तक आप जाग रही है? रीना ने सर हिलाया और माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी देव बाबा। असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, मैडम के बारे में। मैडम का नाम सुनकर देव की भौहें तन गई। रीना बोली, देव बाबा, जाने क्यों, लेकिन मैडम आज शाम से ही उदास थी और वो रो भी रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया।
लेकिन मैंने उन्हें किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। मुझे लगता है कि मैडम ने कोई ऑडिशन दिया था जिसमें उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि उनके पास कोई ड्रामा कॉलेज की डिग्री नहीं है। शायद वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और फिर मैडम ने शाम से कुछ खाया भी नहीं है। जब देव ने रीना आंटी की बात सुनी तब उसने सर हिलाया और बोला, ठीक है, आप खाने की प्लेट लगा दीजिए, मैं बात करता हूँ। रीना जल्दी से वहाँ से चली गई। उसने खाना सर्व किया और देव के साथ ही उसके कमरे तक आए। देव ने दरवाज़ा खोला तो देखा अविका सो गई थी। अविका को सोया हुआ देखकर देव ने रीना से बोला, अविका सो गई है, इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं है। रीना आंटी समझ गई, उसने सर हिलाया और खाना लेकर वहाँ से चली गई। रीना के जाने के बाद देव सीधा अपने स्टडी में चला गया। वो काउच पर जाकर बैठ गया और अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने सर को रब करने लगा। उसके मन में कभी अविका तो कभी स्नेहा की बात चल रही थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात अब देव के लिए कुछ और था। वहीं कमरे से देव के जाने के बाद अविका ने अपनी आंखें खोल ली और उठाकर बैठ गई। उसके मन में चल रहा था, क्या वो लड़की देव की गर्लफ्रेंड थी? हाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी, लेकिन मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी शादी तो ज़बरदस्ती हुई ना, और फिर मैं देव से प्यार की उम्मीद क्यों करूँ? उसे भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ अविका ये सोच रही थी वहीं देव अविका के आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। देव ने खुद से फैसला किया कि वो अपनी भोली सी पत्नी को ज़रा सी भी आंच नहीं आने देगा और उसके लिए उसे किसी से भी लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो लड़ेगा। जहां देव अविका के फ्यूचर और स्नेहा की बातों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ अविका अब फैसला कर चुकी थी कि देव और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच वो नहीं आएगी। जहां ये 2 दिल परेशानी में अपनी रात गुजार रहे थे, वहीं स्नेहा को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। आज फिर से वो एक नए आदमी के साथ उसके बिस्तर में बिना कपड़ों के उसके रातों को रंगीन कर रही थी। अब ये बताना मुश्किल था कि वो आदमी स्नेहा के बिस्तर को गर्म करके उसकी रात रंगीन कर रहा था या फिर स्नेहा उसकी रात रंगीन कर रही थी। बात जो भी हो, इस वक्त स्नेहा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह न्यूड थी और उसके साथ जो आदमी था वो भी न्यूड था। दोनों बेड पर बैठकर वाइन का ग्लास होठों से लगा रहे थे। वाइन का एक शिप लेते हुए वो आदमी सेडिक्टिव वॉइस में बोला, मेरी जान कितना बोरिंग है, क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें? हम बट वॉट? स्नेहा ने अपनी भौहें जोड़ ली। स्नेहा की तरफ देखते हुए वो आदमी मुस्कुराया और स्नेहा के न्यूड बॉडी पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराते हुए उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर खुद पूरा वाइन मुंह में भर लिया। स्नेहा के चेहरे पर हवस भरी मुस्कुराहट आ गई। वो स्माइल करते हुए बोली, ओह, तो तुम ये करना चाहते हो? उस आदमी से इतना बोलते हुए स्नेहा उसके कमर में पैरों को लपेटकर उसके ऊपर बैठ गई और उस आदमी के मुंह में से वाइन पीने लगी। क्या देव अविका को दुनियादारी सिखा पाएगा? स्नेहा और देव को साथ देखकर क्या अविका अब हो जाएगी देव से दूर? क्या देव अविका को खुद से दूर जाने देगा? क्या दादाजी देव को अविका का साथ देने देंगे? क्या आराधना जी के नज़रों में बनी अविका की छवि कभी सही हो पाएगी? कैसे अपने सपने को पूरा करेगी अविका? एपिसोड 22 देव प्रॉमिसेस टू अविका और डीप रोमांस। अब आगे। उस आदमी के हाथ स्नेहा की न्यूड बॉडी पर चल रहे थे। जब स्नेहा उसके मुंह से वाइन पी रही थी तब उसके हाथ उसके निचले पार्ट को रब कर रहे थे। वो हल्के से सिसकियां भी ले रही थी। स्नेहा को प्लेजर मिल रहा था। वो उस प्लेजर को महसूस करते हुए उस आदमी के पार्ट को हाथ में लेकर एक्साइटेड होते हुए बोली, बेबी तुम नहीं जानते आज रात मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी। देव के धोखे से निकलने के लिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। यही तो एक चीज़ है जिससे मैं अपने सभी गम भुला सकती हूँ। आओ मेरे और करीब आओ। स्नेहा ने उस आदमी को अपने ऊपर खींच लिया। स्नेहा के ऊपर आते ही वो आदमी मानो उस पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्मों का भूखा हो। उस आदमी के अंदर हवस की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। लाइमलाइट और फिल्म इंडस्ट्रीज की यही कड़वी सच्चाई है कि वहाँ अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज़्यादा होते हैं। सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए कई एक्ट्रेस और मॉडल तो अपने जिस्म को पैसों की तरह खर्च करती है, जैसे कि स्नेहा ने करती आई है। स्नेहा ने अपने टैलेंट के बलबूते कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन उसके जिस्म ने उसे बहुत कुछ कमा के दिया है। वो आदमी स्नेहा के ऊपर आकर उसके कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए मूव करने लगा। उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी जिससे स्नेहा की सिसकियां कमरे में गुंजने लगी। स्नेहा पूरे मन से आहें भर रही थी और उन आहों को सुनकर वो आदमी और उत्तेजित होकर अपना मूवमेंट करने लगा। अगली सुबह गोल्डन हॉट विला। अगली सुबह देव जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा अविका अभी भी सो रही थी। वो प्यारी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें सुनी हुई थी। वो शायद पिछली रात रोई थी। देव ने जब उसको ऐसा देखा तो उसे बुरा लगा। उसने समर को कॉल किया और उससे बोला, समर आई वॉन्ट यू टू टेल मी अबाउट द बेस्ट ड्रामा कॉलेज इन मुंबई इन हाफ एन आवर। समर ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वही समर से बात करने के बाद देव अविका के पास जाकर बैठ गया और उसको बालों को प्यार से सहलाने लगा। अविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। जाने कितने सालों बाद उसके सर पर किसी ने हाथ फेरा था। अविका ने अनजाने में ही देव के हाथ को थाम लिया।
वो नींद में थी और देव के हाथ को थामे सुकून से सो रही थी। देव प्यार से अविका को देख रहा था कि तभी साइड टेबल पर रखा अविका का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की तेज आवाज़ अविका के कानों में गई तो उसकी नींद खुल गई। हालांकि देव उस फ़ोन को साइलेंट करने ही वाला था कि तभी अविका जाग गई। अविका ने अधखुली आंखों से देव को देखा तो अपने हाथ से आंखों को मलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग बच्चा। देव भी प्यार से मुस्कुरा दिया। उसने अविका के फ़ोन स्क्रीन पर दिया का नाम देखा। फिर उसने अविका की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, लो पिक कर लो। अविका ने फ़ोन ले लिया और रिसीव किया। उधर से दिया ने अविका से बोला, अभी जल्दी रेडी होकर आ, आज एक और ऑडिशन है। मैंने तेरे लिए किसी से बात की है। अविका ने जब दिया के मुंह से ये सुना तो उदास होते हुए बोली, नहीं रहने दो दिया। मुझे लगता है कि मुझमें ही कोई कमी है। आज ये मेरा तीसरा ऑडिशन था और हर बार तू कहती है कि मैं बेस्ट करती हूँ लेकिन हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि मुझे फिर से वही शॉपकीपर वाली नौकरी कर लेनी चाहिए। कम से कम मेरे हाथ में पैसे तो होंगे। जब देव ने अविका को डिमोटिवेट देखा तो उसे बुरा लगा। उसने फ़ोन कटने का इंतजार किया। जब फ़ोन काट गया तब देव ने अविका का हाथ पकड़कर उसे पास बैठा लिया। अविका ने उसकी तरफ देखा। देव अविका को देख रहा था। अविका की आंखों में अभी भी हल्की नींद थी। उसके बाल सोने की वजह से बिखरे हुए थे। अविका देव को मुस्कुराते हुए देखकर बोली, क्या हुआ हबी। अविका के सवाल पूछने पर देव मुस्कुरा दिया और अपने हाथ को बढ़ाकर अविका के बालों को प्यार से सेट करते हुए बोला, तुम बताओ बच्चा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना डिमोटिवेट हो। देव के इस जेस्चर को देखकर अविका का मन भर आया। अचानक से वो रोते हुए देव से लिपट गई। देव ने अविका को अपने सीने से लगा लिया। अविका को देव की बाहों में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अविका के लिए एक अलग एहसास था। वहीं जब देव ने अविका को रोते हुए देखा तो उससे बोला, बच्चा, डोंट क्राई, आई एम ऑलवेज विद यू। यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट यू, आई प्रॉमिस। क्या अविका देव को अपने दर्द के बारे में बताएगी? क्या अपनी परेशानियों में देव का सहारा लेगी अविका? एपिसोड 23, देव, अविका एंड शावर और कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अविका। अब आगे। देव की आवाज़ में एक अलग तरह की कशिश थी जो अविका महसूस कर पा रही थी। वो बच्चों की तरह देव के सीने में छुप गई। देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त देव के चेहरे और मुस्कुराहट थी और उसकी वजह थी अविका की क्यूटनेस। रोने के कारण अविका की नोज लाल टमाटर की तरह हो गई थी और उसके गालों पर हल्की सी लालियां आ गई थी। पहले से ही टिमटिमाते अविका की आंखें उसके आंसुओं की वजह से और ज़्यादा छनकने लगी थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। अविका के इर्द गिर्द अपने बाहों को लपेटे हुए देव प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। अविका ने जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर के लिए देव के सीने में छुपी रोती रही। कुछ देर रोने के बाद अविका देव से अलग हुई और सुबकते हुए उसने अपने कलाई से अपने नाक पोंछ लिया। देव ने ये देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकलकर अविका के सामने कर दी। अविका ने रुमाल लिया और उससे नाक पोंछने के बाद सुबकते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं बुरी हूं या मेरी किस्मत। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कहते हुए अविका एक बार फिर रोने लगी। देव उसकी बातें सुन रहा था। अविका आगे बोली, मेरी जिंदगी में कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होता। हर कोई बस दर्द देना चाहता है। हबी, तुम बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई मुझे कोई काम देना नहीं चाहता? या फिर मैं बुरी बेटी हूं जो मेरा परिवार मुझे प्यार नहीं करता? क्या कमी है मुझमें? अविका का मन उदास हो गया था। सालों से दबा उसके दिल में जो दर्द था वो आज उभर रहा था। सच कहते हैं लोग, जब दिल को समझने वाला मिल जाए और रोने के लिए किसी का कंधा मिल जाए तो जीवन का आधा दर्द तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अविका जब अपने दुख बताकर रो रही थी तब देव बड़े इत्मीनान से उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन अचानक देव के मन में एक बात कौंध गई। अविका ने ये क्यों कहा कि उसका परिवार उसे प्यार नहीं करता? वो तो एक अनाथ लड़की थी ना। देव इस बारे में गौर करता तब तक अविका फुट फुट कर रोने लगी। अविका को इस तरह से रोता हुआ देखकर देव ने अविका को फिर से अपने सीने से लगा लिया। वो उसे चुप नहीं करवा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि अविका के मन में जो भार था वो खत्म हो जाए। अविका काफ़ी देर तक देव के सीने में छुपी रही। आखिरकार बहुत देर बाद अविका ने देव के सीने से अपना मुंह निकाला और सुबकते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और बोली, हबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा लेट करवा दिया है। तुम जाओ और रेडी हो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। देव ने देखा ये कहते हुए वो अभी भी सबक रही थी। उसकी नाक और भी ज़्यादा लला हो गई थी। बाल अभी भी बिखरे हुए थे। उसकी क्यूटनेस देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। वो प्यार से अविका के पास आया और उसके बालों को सेट करते हुए बोला, हम सही कहा। चलो अब तुम भी रेडी हो जाओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अविका ने सर हाँ में हिला दिया और बोली, ठीक है, मैंने अब तक शॉवर नहीं लिया है, मैं बस 10 मिनट में शॉवर लेकर आती हूँ। अविका इतना बोलकर जाने को हुई कि तभी देव ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया।
अविका ने उसकी तरफ देखा तो देव के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने भी अब तक शावर नहीं लिया। तो कैसा रहेगा अगर मैं अपनी बीबी के साथ शावर लूँ? अविका ने जैसे ही ये सुना उसके गाल फिर से लाल होने लगे। वो ब्लश करते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, मुझे जाने दो हबी। ऐसे कैसे? तुम्हारे वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया और अब तुम पहले शावर लेना चाहती हो। नहीं, पहले मैं शावर लूँगा, देव ने बोला। अविका के चेहरे पर अजीब भाव आ गए और वो बोली, इसका क्या मतलब कि मैं पहले जाऊँगा? मैं पहले जाऊँगी। देव ने देखा ये लड़की उससे जिद कर रही थी। आमतौर पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो देव के आगे अपना मुंह खोल सके या जिद कर सके, लेकिन ये लड़की, ये उसके सामने जिद कर रही थी। शायद अनजाने में ही सही देव ने उसे जिद करने का अधिकार दे दिया था। अविका की जिद को देखते हुए देव थोड़ा सा आगे बढ़ा। अविका पीछे हुए और बोली, क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ, कहते हुए देव ने एक झटके से अविका को अपनी गोद में उठा लिया। अविका हड़बड़ा गई और बोली, देव मुझे नीचे उतराओ। हाय एक बार और कहना, देव ने बड़ी अदा के साथ बोला। अविका का चेहरा ब्लश करने लगा और वो दूसरी तरफ देखने लगी। देव मुस्कुरा दिया और बोला, चलो आज हम साथ में शावर लेंगे। कहते हुए वो अविका को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाए वॉशरूम के अंदर चला गया। उसने अविका को अपनी गोद से उतार दिया। उसने अविका को शॉवर के नीचे खड़ा किया और शॉवर ऑन कर दिया। देव ने अपनी बॉडी से अपने कपड़े भी हटा दिए। उसकी बॉडी पर केवल एक वाइट टॉवल था जो उसकी कमर से लिपटा हुआ था। आज अविका पूरे होश में अपने हैंडसम से पति को देख रही थी। वो कितना हॉट और सेक्सी लग रहा था। अविका एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसकी खुद की बॉडी भीगी हुई थी। शॉवर का पानी उसकी बॉडी पर नीचे तक भिगो गया था, जिससे अविका के इनरवियर अंदर से दिखाई दे रहे थे। वो खुद किसी आग की तरह दिख रही थी जिसमें देव जल जाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे में खो जाना चाहते हो। अविका की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वहीं देव को भी इस बात की जल्दी नहीं थी कि ऑफिस में उसकी कई सारी मीटिंग थी जो जरूरी थी। बाहर रखे देव के फ़ोन पर लगातार रिंग बज रही थी, लेकिन क्या मजाल कि देव को उससे कोई अंतर पड़े। वो वॉशरूम के अंदर अपनी प्यारी सी नई नवेली पत्नी के साथ शॉवर एंजॉय कर रहा था। देव के सामने अविका की ज्वालामुखी सा जलता बदन देखकर देव को रहा नहीं गया। वो अविका की तरफ झुका और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। अविका ने देव के इस हरकत पर कोई विरोध नहीं किया। अविका को अभी अभी रियलाइज हो रहा था कि कल रात जो फैसला उसने देव से दूर रहने के लिए किया था वो उस पर अमल नहीं कर सकती है। पिछले कुछ दिन में ही अचानक से देव उसके लिए उसकी दुनिया बनता जा रहा था। अविका को ऐसा लग रहा था जैसे अब देव के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। जैसा कि अरेंज मैरिज में होता है, अपने पति से अनजान होते हुए भी पत्नी के लिए बस वहीं एक दुनिया बन जाता है। ठीक वैसा ही अविका के साथ हुआ था। देव ने अविका के कपड़ों को उसके बॉडी से रिमूव कर दिया। अविका इस वक्त अपने इनरवियर में थी और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। देव ने अविका के कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा। अविका भी अब उसे बैक किस कर रही थी। शॉवर के नीचे ये इन दोनों की पहली किस थी जिसे दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे। रह रहकर देव अविका के सीने को हल्के से प्रेस भी कर रहा था। उसे ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। इस वक्त वो दोनों अपना कंट्रोल खो रहे थे, लेकिन देव को इस बात का एहसास हुआ कि आज के लिए इतना रोमांस काफ़ी था। उसे और भी बहुत ज़रूरी काम करने थे, इसलिए उसने अविका को एक बार और किस किया और फिर वो दोनों जल्दी ही शॉवर लेकर बाहर आ गए। कमरे में आने के बाद जहां देव के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही थी, वहीं अविका का चेहरा अभी भी शर्म से ब्लश कर रहा था। दोनों दिल से खुश थे। जल्दी ही दोनों रेडी हुए और निशे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। ब्रेकफास्ट करते हुए अविका के चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून था और उसके ब्लश को देखकर रानी और करीना के छाती पर जैसे सांप लौट रहे थे। रानी ने अविका से जलते हुए अपने हाथों को भींच लिया और करीना से बोली, करीना मुझे तो मन कर रहा है मैं इस लड़की का खून कर दूं। कैसे 2 टके की लड़की हमारी मालकिन बनकर बैठी है। करीना ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो देख रही थी कि ब्रेकफास्ट करते हुए देव प्यार से अविका को देख रहा था। अविका भी शर्म से सर झुकाए खा रही थी। रानी ने गुस्से से भरकर अविका की तरफ देखा और बोली, बस एक बार देव सर को जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कहते हुए रानी के चेहरे पर एक अलग तरह की शैतानी भरी चमक उभर गई। उसने साइड में जाकर किसी आदमी को फ़ोन किया और बोली, किंचक मैंने तुमसे जो कहा था वो कर दिया ना तुमने। उधर से एक आदमी की भारी आवाज़ आए। वो बोला, जितना मोटा पैसा दोगी उतना बढ़िया काम मिलेगा तुमको। पैसे की चिंता मत करो, बस जल्द से जल्द वो मुझे चाहिए। रानी बोली। आखिर रानी अविका के खिलाफ क्या चाल चलने वाली है? क्या रानी के चाल से बच पाएगी अविका? क्या अविका और देव का रिश्ता गहरा होता जाएगा? क्या कभी देव अविका को अपने शादी का सच बताएगा? अविका के सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेगा देव? एपिसोड 24 अविका ट्रैप्ड इन रानी एंड करीना's ट्रैप। अब आगे
एक तरफ रानी किसी से बात कर रही थी तो दूसरी तरफ अविका और देव ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद देव ने अविका की तरफ देखा और प्यार से बोला, बच्चा अपना ख्याल रखना। अविका ने हाँ में सर हिला दिया। अविका को बाय बोलकर देव वहां से सीधा कंपनी चला गया। देव को काफ़ी काम था। देव के जाने के बाद से अविका भी अपने कमरे में आ गई। वहीं रानी और करीना के दिमाग में ने अविका को परेशान करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अविका के कमरे में जाते ही रानी जल्दी से करीना के हाथ को पकड़कर एक तरफ ले गई। करीना उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या हुआ रानी, क्या तुमने कोई प्लान सोच लिया है? करीना के सवाल को सुनकर रानी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ मैंने सोच लिया है कि इस लड़की को इस घर से कैसे निकालना है। उसके बाद रानी ने करीना के कान में कुछ कहा तो करीना के चेहरे पर भी शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। करीना स्माइल करते हुए बोली, ये तो तुमने काफ़ी अच्छा सोचा है, चलो शुरू करते हैं। खुद से इतना बोलते हुए वो दोनों वहां से चली गई। उनके चेहरे पर सुकून झलक रहा था जो ये सिद्ध कर रहा था कि वो दोनों अविका के खिलाफ प्लान बना चुकी थी। रानी जल्दी से घर की सफाई करने में जुट गई। पूरे घर को साबुन और फिनाइल से धुलना शुरू कर दिया। जब रानी अविका के कमरे के पास थी तो उसने अपने आसपास देखा। जब अविका के कमरे के बाहर रानी को कोई भी दिखाई नहीं दिया तो रानी चुड़ैल की तरह मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी से अपने आसपास देखते हुए अविका के दरवाजे के जस्ट पास में ही बहुत सारा साबुन मिला पानी गिरा दिया। रानी चाहती थी कि अविका जब भी कमरे से बाहर निकले वो वहां पर गिर जाए। अविका के कमरे के बाहर साबुन का पानी गिराकर रानी जल्दी से वहां से भाग गई। 2 घंटे बीत चुके थे और अविका अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। रानी और करीना नीचे हॉल में इधर उधर अपना काम कर रही थी। वो दोनों चाहती थी कि अविका जल्द से जल्द कमरे से बाहर आए और उसके गिरने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को सुकून मिले। वो दोनों अविका के नीचे आने का इंतजार ऐसे कर रही थी जैसे अपने सपनों के राजकुमार के आने का इंतजार कर रही हो। वहीं अविका अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो कोई नावेल पढ़ रही थी और वो नावेल पढ़ने में इतनी बिजी थी कि वो कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। नीचे अविका के इंतजार में बैठी रानी और करीना को अब गुस्सा आ रहा था। रानी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, शाली की किस्मत बहुत तेज है। लेकिन कब तक? अभी रानी गुस्से से उबल ही रही थी कि तभी वहां पर रीना आ गई। रीना ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, रानी करीना तुम दोनों यहाँ के कर रही हो? जाओ किचन में देखो, सफाई करो जल्दी। उन दोनों ने रीना की बात को सुनकर एक दूसरे को देखा और वहां से चली गई। मन ही मन वो दोनों अविका को गाली दे रही थी। वहीं लगभग 4 घंटे लगातार नावेल पढ़ने के बाद जब अविका बोर हो तब उसने अपना फ़ोन लिया और दिया को कॉल किया। दिया को कॉल करने के कुछ देर बाद ही दिया ने कॉल पिक कर लिया और बोली, तो याद आ गई तुझे मेरी? मुझे तो लगा था अब अमीर होने के बाद मुझे भूल ही गई है। अविका ने जब दिया के टोन को सुना तो बोली, अब हो गया तेरा, यार मुझे न यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर हो गई हूँ। ओह तो चल हम थोड़ा आउटिंग करने चलते हैं, वैसे भी अब तेरी दोस्त की नौकरी लग गई है, दिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जैसे ही अविका ने सुना कि दिया की नौकरी लग गई वो लगभग उछलते हुए बोली, क्या कहा? तेरी नौकरी लग गई और तूने मुझे बताया भी नहीं? अगले ही पल अविका मायूस होते हुए और शिकायत करते हुए बोली, तुझे मैं भूल गई हूँ या तू मुझे भूल गई है? जा अब मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। अरे बाबा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अब फ़ोन पर ही बात करेगी या आएगी भी? दिया ने अविका से बोला। अविका ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ बस आधे घंटे में मुझे कैफे स्टार में मिलना। हाँ ठीक है। दिया ने फ़ोन रख दिया और अविका ने भी। अविका जल्दी से रेडी हुई और खुद से बोली, चलो अच्छा है थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ। यहाँ तो कुछ भी करने के लिए नहीं है। आज जब देव घर आएगा तब मैं उससे अपनी नौकरी के बारे में बात करूँगी। अविका ने खुद को आईने में देखा और बाल बनाते हुए बोली, क्या मुझे देव से अपनी नौकरी के लिए परमिशन लेनी चाहिए? नहीं, वो कौन सा मेरा पिता है, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरा जो मन करूँगी। लेकिन अगले ही पल अविका के मन ने फिर बोला, नहीं वो तुम्हारा पति है और तुम क्या करती हो क्या नहीं, इसके बारे में जानना उसका अधिकार है। फिर देव से मैं पूछ लूँगी, नहीं बता दूँगी, मुझे उसे बताना ही चाहिए। अविका ने जब खुद अपनी बात बताने का फैसला किया तब उसे याद आया कि क्या उसे देव से उस लड़की के बारे में पूछना चाहिए जो पिछली रात उसके साथ थी। वो कौन थी? क्या वो उसके पति की गर्लफ्रेंड थी? अविका को अनजाने ही कुछ खटकने लगा। अविका ने इस ख्याल से बाहर आने के लिए अपना सर झटका और रेडी होकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर अपना कदम रखा और उसी के साथ धम्म से गिरने की आवाज़ आई, आह। जैसे ही विला में ये आवाज़ गूंजी, रीना लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। विला में अविका के गिरने की आवाज़ गूंजी थी। रानी और करीना अपने पहले चाल में कामयाब हो गई थी। वो दोनों भी जल्दी से रीना के पीछे भागी। रीना ने देखा अविका अपने दरवाजे के बाहर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। रीना जल्दी से बोली, मैडम आप ठीक तो है? रीना ने देखा अविका के दरवाजे के पास पानी था।
रीना ने जल्दी से अविका को सहारा दिया और उसे उठाते हुए बोली, मैडम। रानी ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए बोला, अविका मैडम आपको चोट तो नहीं है? आप कैसे गिर गई? करीना भी मुंह बनाकर कंसर्न दिखा रही थी। अविका दर्द में थी। गिरने की वजह से उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था और सूखा दर्द रानी और करीना को सुकून पहुंचा रहा था। दर्द में होते हुए भी अविका मुस्कुराते हुए रीना से बोली, रीना आंटी मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन मैडम, रीना कुछ बोलने को हुई तो अविका ने दर्द में स्माइल करते हुए बोला, सच में मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अभी अपनी दोस्त से मिलने जाना है, सो मैं रात से पहले आ जाऊंगी। रीना अविका को रोकना चाहती थी लेकिन अविका ने उसे मना कर दिया। उसके पैर में हल्की चोट थी लेकिन अविका ने अपने दर्द को इग्नोर किया और निकल गई दिया से मिलने के लिए। वहीं उनके जाने के बाद रीना ने रानी और करीना को डांटते हुए बोला, तुम दोनों से लापरवाही कैसे हुई? अगर मैडम को कुछ हो जाता तो? रानी और करीना ने जल्दी से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी रीना आंटी, आगे से ध्यान रखेंगे। रीना ने उन्हें गुस्से से घुरा और निकल गई। दूसरी तरफ अविका आधे घंटे में कैफे स्टार के बाहर थी। दिया अभी वहां नहीं आई थी और अविका के पैर में दर्द हो रहा था। उसके पैर में चोट जो आई थी। अविका ने अपना फ़ोन लिया और दिया को कॉल करने लगी लेकिन दिया फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। अविका गुस्से से बोली, मुझे बुलाकर कहाँ रह गई ये लड़की? ओह गॉड, मुझसे तो अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अविका ने बैठने के लिए जगह देखी लेकिन उसे जगह नहीं मिली। लगभग आधे घंटे बीत गए और अब अविका का सब्र भी टूट रहा था। वहां खड़ी अविका के पैर में और दर्द हो गया था। अविका ने एक तरफ देखा कि वहां कुछ दूर बैठने की जगह थी तो वो उस तरफ जाने लगी लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। अविका ने देखा वहां एक लड़की थी। कौन थी वो लड़की और क्या अविका जानती है उसे? कहाँ रह गई दिया और अब तक क्यों नहीं आई? क्या रानी और करीना की चाल आएगी सबके सामने या अविका बनती रहेगी उन दोनों का निशाना? एपिसोड 25 फ्रेंडशिप बिटवीन सिस्टर्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप। अब आगे। हे संभल करम, क्या तुम ठीक हो? अविका को एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। अविका जो लड़खड़ा कर बस गिरने ही वाली थी उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अविका मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और उस लड़की की आवाज़ सुनकर उससे बोली, डोंट वरी आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। इतना बोलते हुए अविका उस लड़की की तरफ पलटी तब उसे उसका चेहरा दिखाई दिया और साथ में दिखा उस लड़की के हाथ में बना वो एक टैटू। अविका को ये टैटू कुछ जाना पहचाना सा लगा लेकिन उसने इसे कहाँ देखा था उसे ये याद नहीं था। वहीं उस लड़की ने स्माइल करते हुए अविका का हाथ पकड़कर उसे सही से खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारे पैरों में तो सूजन है, तुम्हें चोट कैसे आई? वो लड़की कोई और नहीं दीपिका थी। दीपिका मित्तल, अविका की सौतेली बहन। दोनों बहनें एक दूसरे को पहचानती नहीं थी। दीपिका के फेमस मॉडल थी लेकिन अविका ने कभी मॉडल्स पर ध्यान नहीं दिया तो उसे नहीं पता था कि दीपिका मित्तल कोई मॉडल थी। दीपिका ने अविका को खड़ा किया और खुद उसके पैर के पास बैठ गई और बोली, मुझे देखने दो। दीपिका ने तुरंत अपने वॉलेट से एक मूव निकाल लिया और अविका को सहारा देकर एक जगह बैठाते हुए बोली, प्लीज़ शीट हियर, मैं तुम्हारे पैरों पर मालिश कर देती हूँ। अविका ने देखा ये लड़की दिल से काफ़ी अच्छी थी। अविका ने जल्दी से दीपिका का हाथ थाम लिया और स्माइल करते हुए बोली, नहीं प्लीज़ रहने दो, मैं ठीक हूँ। अविका के इतना बोलने पर दीपिका ने उसे डांटते हुए बोला, अरे तुम्हारे पैरों में इतना सूजन यही और तुम कह रही हो जाने दूँ? अगर ये चोट मुझे लगती तो क्या तुम जाने देती? अविका ने दीपिका की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। दीपिका ने अविका के पैरों पर मालिश किया और अपना रुमाल निकालकर उसके पैरों में बांध दिया। अविका ने दीपिका की तरफ देखा और बोली, थैंक यू सो मच। दीपिका हल्के से मुस्कुरा दी। तभी दीपिका का फ़ोन बजने लगा। दीपिका ने फ़ोन स्क्रीन पर देखा तो पाया उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अविका की तरफ देखा और उससे थोड़ी दूर जाकर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन के दूसरी साइड में एक लड़के की आवाज़ थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। दीपिका ने चिढ़ते हुए गुस्से से बोला, वाई आर यू ट्रबलिंग मी कुणाल, प्लीज़ लीव मी अलोन। दीपिका की बातों में कोई भाव नहीं था, वो बस अकेले रहना चाहती थी। वहीं जब फ़ोन पर कुणाल ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोला, अकेला छोड़ दूँ? लेकिन क्यों दीप? डोंट कॉल मी दीप, दीपिका गुस्से से चिढ़कर बोली। दीपिका की बात सुनकर फ़ोन के दूसरे साइड से कुणाल के चेहरे के भाव बदल गए और वो रूड होते हुए बोला, दीपिका तुम वापस आ रही हो या नहीं? दीपिका ने पलटकर अविका को देखा, अविका उसे देख रही थी। दीपिका मुस्कुरा दी और फिर दूसरी तरफ पलटकर फ़ोन पर कुणाल से बोली, लुक कुणाल, मैं बेकार की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती हूँ। वैसे भी लोगों को पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अगर हमारा अफेयर लोगों के सामने आया तो बदनामी होगी। मैं ऐसी बदनामी नहीं चाहती। दीपिका की बात सुनकर कुणाल अपने पेट को पकड़कर हंसने लगा और फिर झल्लाते हुए बोला, दीप तुम अपना पागलपन कब छोड़ोगी? और तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? ये पब्लिक नहीं जानती लेकिन तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि मेरी शादी तुमसे हुई है और तुम ही हो मेरी वाइफ।
मैंने तो बोला भी था ना कि हम अपनी शादी अनाउंस कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल दीपिका को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीपिका ने ना में सर हिलाते हुए और गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, कुणाल तुम जानते हो न कि मित्तल, कपूर और कुकरेजा परिवार में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। हमारी शादी मजबूरी थी और हम दोनों ने सब जानते समझते किया था। लेकिन हमारी डील बस वहीं तक थी। इंडिया में आने के बाद हमारे रास्ते अलग होने थे और यही तय हुआ था। कुणाल ने दीपिका की बात सुनी तो सर हिलाया और गुस्से से बोला, बेबी एक बात जान लो, शादी जाने में हुई हो या अनजाने में, देश में हुई हो या विदेश में, हमारी शादी हो चुकी है और अब अमिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो अब तुम्हें हर हालत में मेरे पास आना होगा। और तीनों परिवारों की दुश्मनी का क्या? जब तुम्हारे परिवार को पता चलेगा कि मैं मित्तल की बेटी हूं तब वो क्या करेंगे? दीपिका ने पूछा। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। असल में हुआ ये था कि दीपिका एक मॉडलिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और उसी वक्त कुणाल भी गया हुआ था। लेकिन सिचुएशन वहां पर कुछ ऐसी बनी कि दोनों ऐसी मुसीबत में फंस गए कि उन्हें शादी करके वहां की सरकार को पति पत्नी होने का प्रूफ देना पड़ा। लेकिन इंडिया आने के बाद दोनों ने अपने परिवार को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। लेकिन न्यूज में कैसे भी कुणाल कुकरेजा की शादी की बात फैल गई थी, लेकिन उसकी दुल्हन का नाम सामने नहीं आया था। दीपिका के सवाल को सुनकर कुणाल चुप हो गया। कुणाल को चुप देखकर दीपिका बोली, मैं जानती थी तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। तुमने उस दिन भी मेरे साथ वो सब किया और मैं भी बहक गई थी, लेकिन अब नहीं। कहते हुए दीपिका ने फ़ोन काट दिया। वो मुस्कुराते हुए अविका के पास आ गई। ठीक उसी वक्त दिया भी वहां आ गई। दिया आते हुए बोली, सॉरी अभी मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। अविका ने दिया की तरफ देखा, लेकिन तभी दिया की नज़र अविका के पैरों पर गई। तब वो बोली, अरे तुझे ये क्या हुआ? सुबह तो तू ठीक थी। अविका ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, इसे छोड़ और अब चल भी। कब तक मैं यहाँ खड़ी रही हूँ? दिया ने अपना सर पीट लिया और बोली, हाँ सही कहा। दीपिका ने जब अविका और दिया को बात करते हुए देखा तो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन तभी अविका ने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और बोली, हे मिस। अविका को उसका नाम नहीं पता था तो वो चुप हो गई। दीपिका मुस्कुराते हुए पलटी और बोली, मैं दीपिका। अविका ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, कैन वी बी फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे? श्योर। दीपिका ने भी स्माइल पास करते हुए बोला। दिया ने उन दोनों को, अविका और दीपिका को बात करते सुना और उसने भी दीपिका से हाथ मिलते हुए बोला, तो चलो दोस्ती के नाम के पार्टी हो जाए। दिया के इतना कहते ही तीनों हंस पड़ी। तो कैसी होगी बहनों की दोस्ती? क्या होगा जब अविका और दीपिका अपना सच जानेगी? क्या सच सामने आने पर अविका और दीपिका का बर्ताव बदल जाएगा? क्या कुणाल और दीपिका की शादी का सच आएगा सबके सामने? तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।